हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग ट्रायंगल कवर कर रहे थे और उसमें हम दो पार्ट्स पढ़ चुके थे। अब हम लास्ट एक्सरसाइज यानी 7.4 के सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ ये लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो सॉरी कहना चाहूँगा कि हम लोग ये सेशन ऑनलाइन ले रहे हैं, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डर से जो है तैयार कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इस वजह से ये सेशन आपको ऐसे ही देखना होगा। और आई होप आपको सारे सवालों के आंसर समझ में आएंगे, सॉल्यूशन सारे। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपकी थ्योरम 7.6 में बोला गया है, इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल एंड द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज लार्जर और ग्रेटर। मतलब जब दो साइड्स ट्राइंगल की अनइक्वल होंगी और उस वक्त जब जो है जो मतलब आपका लॉन्गर साइड होगा, ठीक है, लॉन्गर साइड होगा, उसके सामने वाला एंगल भी लार्जर होगा। एग्जाम्पल के लिए, एक्टिविटी के लिए आपको एक बना के दिखाया भी गया ट्रायंगल। आप इसे अगर ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। ओके, एक मिनट। अब देखिए, वॉइस वर्सा इन एनी ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू द लार्जर ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। मतलब उसका जस्ट अपोजिट। आप चाहे ये कहें कि लार्जर साइड के सामने वाला एंगल लार्जर होता है, या फिर ये कहें लार्जर एंगल के सामने वाला साइड ग्रेटर होता है या लार्जर होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम ये फिगर लेते हैं। ठीक है, इस फिगर में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 डिग्री, जो कि सी पे बना है। किसमें, बी सी डी में सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, बाकी सारे उससे स्मॉलर होंगे। तो सबसे बड़ी लेंथ किसकी होती है, हाइपोटेनस की होती है राइट एंगल ट्राइंगल में। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसके सामने वाली। और अब जो एंगल सबसे छोटा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डी एंगल सबसे कम दिख रहा है, तो मतलब उसके सामने वाली जो साइड है बी सी, वो सबसे छोटी होगी। ओके, चलिए अब देखते हैं 7.4 एक्सरसाइज और उसके कुछ सॉल्यूशंस देख लीजिए। हम लोग 7.4 जो एक्सरसाइज है आपकी, इसके सारे क्वेश्चन जो हैं, 6 क्वेश्चन हैं आई थिंक। ओके, वो सारे क्वेश्चन एक एक करके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप परेशान मत होइएगा। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। अभी मैंने बताया था। अब उसको कैसे थ्योरी में लिखना है, ये बात आपको समझ में आ गई कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, ये आपको पता है कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, और ये भी पता है उसके सामने वाला जो एंगल होता है अपोजिट टू द हाइपोटेनियस इज 90 डिग्री। लेट्स, अब यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाया गया है, जैसे कि हम लोग अपने क्लासिकल वे में करते हैं। लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए बी सी 90 डिग्री। ओके, तो ये आपको पता चल गया। ठीक, अब ये इनका जो पैटर्न है करने का, आप उसके बेसिस पे फॉलो करेंगे। मेन आपकी जो थ्योरी इस चैप्टर की, मतलब आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना है, लेकिन लैंग्वेज कहाँ से देखेंगे आप, लैंग्वेज इससे देखेंगे। ये जो आपकी लाइन है एंगल बी सी ए, एक मिनट मैं टिक कर देता हूँ। ये जो आपकी लाइन है, ये वाली एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स क्यों होंगे, क्यों? क्योंकि जो है वो 90 डिग्री से स्मॉलर होंगे डेफिनेटली। तो एंगल बी सी ए इज़ लेस देन 90 डिग्री, सही है। एंगल सी ए बी इज़ लेस देन 90 डिग्री, बात सही है। एक ही बात लिखिए दोनों में। ठीक है, तो एंगल बी सी ए इज़ लेस देन एंगल ए बी सी। ठीक है, ए बी सी से क्यों लेस होगा, क्योंकि ए बी सी तो 90 डिग्री है। और यहाँ पर एंगल सी ए बी है, वो भी लेस देन ए बी सी। क्यों? क्योंकि एंगल ए बी सी 90 डिग्री है और सी ए बी एक्यूट एंगल है, ऑब्वियसली छोटा ही होगा वो एंगल। ठीक, इसके बाद एंगल सी ए बी जो एंगल है उसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, बी सी। ओके, तो बी सी क्या होगी, ए सी से स्मॉलर होगी। क्यों? क्योंकि हमने थ्योरम में पढ़ा था जो एंगल छोटा है उसकी साइड छोटी होगी, उसके सामने वाली साइड छोटी होगी, और जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड ग्रेटर होगी। तो इस बेसिस पे ए बी सी बड़ा एंगल है, तो उसके सामने साइड पड़ती है आपकी बी सी साइड ए सी साइड से, सॉरी ए सी साइड बी सी साइड से ग्रेटर होगी। और उसी तरह से बी सी ए बी सी में
जब आप कंपैरिजन करेंगे तो AC साइड AB साइड से ग्रेटर होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। AB क्या है, आपका बेस है, BC आपका परपेंडिकुलर है और AC आपका हाइपोटेनस है। और रीजन क्या देंगे आप यहाँ पे, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर, जैसा कि आपका थ्योरम में बताया गया है 7.6 शायद थी। इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपने ये प्रूव नहीं किया कि हाइपोटेनस लॉन्गर होता है, आपने बाकी के दो को क्या कर दिया, स्मॉलर प्रूव कर दिया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 2 है जो कि आपका इन गिवन फिगर आपका ये नीचे बना है, थोड़ा नीचे चला गया है। ओके, अब देख लेंगे हम लोग। इन गिवन फिगर साइड AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q रिस्पेक्टिवली। मतलब AB और AC को इस तरह से बढ़ाया गया है कि वो P और Q फॉर्म कर रहे हैं, P और Q तक बढ़ाया गया है। ऑल्सो एंगल PBC एंगल QCB, इसमें कुछ शायद वो होगा, इसमें कुछ साइन लगा होगा बीच में। ओके, सो दैट AC इज़ ग्रेटर देन AB। ओके, तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। तो ये आपका है, ओके, PQ तक बढ़ा दिया AB AC को, सिंपल। वी नो दैट ACB एंड QCB, आपको पता है कि जो ACB है और वो QCB है, एक AQ जो लाइन है उसके ऊपर BC एक रे की तरह स्टैंड कर रही है। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ये चैप्टर का मतलब पिछले लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर में, कि जब एक रे स्टैंड करती है तो सारे एंगल्स का सम एक साइड 180 होता है, लीनियर पेयर बनाते हैं। तो ACB QCB 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। और उसी तरह आपका जो एंगल ABC PBC है ये भी 180 फॉर्म करेगा लीनियर पेयर की वजह से। ओके, तो इसके बाद जब हम दो इक्वेशन फॉर्म कर ले रहे हैं, दो इक्वेशन की वजह से आपको पता चल गया होगा कि दोनों इक्वल हैं, मतलब ABC PBC और ACB QCB दोनों इक्वल हैं। ओके, ठीक। बट PBC, हाँ, तो जो आपकी क्वेश्चन में मिस्टेक थी, जो आपका नहीं उसमें जो है प्रिंट हुआ था, वो ये है, ये साइन था बीच में लेस देन का, वो नहीं प्रिंट हुआ था। ठीक है, जब PBC QCB से लेस है, ठीक है, PBC QCB से लेस है, तो ऑब्वियसली ABC ACB से लेस होगा, सॉरी ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर होगा, ये आपको ऊपर देख के समझ में आ जाएगा। क्या बोला है, PBC QCB से, PBC कहाँ है, PBC आपका ये है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और QCB जो आपका है वो ये वाला एंगल है। अब देखिए ये वाला एंगल बड़ा है तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का सम 180 ये रहेगा। ठीक, ये एंगल अगर छोटा है तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री है। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ रही होगी। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पता चल गया कि ये एंगल इससे छोटा है। कौन सा एंगल, ये एंगल छोटा है, तो मतलब इसके सामने वाली साइड तो डेफिनेटली छोटी होगी, और ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड डेफिनेटली बड़ी होगी। तो AC इज ग्रेटर देन AB, साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर, वही हमारा रीजन पुराना वाला। ठीक, तो अब क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन फिगर एंगल B इज़ लेस देन एंगल A, एंगल C इज़ लेस देन एंगल D। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ओके, ये आप देखिएगा, मैं सॉल्यूशन तो प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार। ओके, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, तो देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या है। AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCDC फिगर, सो दैट एंगल A इज़ ग्रेटर देन C, एंगल P इज़ ग्रेटर देन D। ओके, तो चलिए फिगर देखते हैं क्या है। फिगर ये है, इस फिगर में आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ पता है, ना कि क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ जानकारी खास। तो आप ट्रायंगल में मतलब डिवाइड कर देंगे पूरे क्वाड्रिलेटरल को। तो देखिए एग्जैक्टली समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल टी है वो स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू किसके, बी के। तो बी एंगल डेफिनेटली बड़ा होगा। ओके, तो उसके बाद जो आपका एंगल सी से एंगल ए ग्रेटर है, मतलब एंगल सी से ए ग्रेटर है, तो साइड कौन सी ग्रेटर है, सी डी, तो एंगल ए ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, कि आप थ्योरी देख लीजिएगा, पूरा ना समझ में आया तो मुझे दोबारा बताइएगा, मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा।
ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लेंथी हो जाएगा ये वाला वीडियो इस वजह से। अब इन द फिगर पी आर ग्रेटर देन पी क्यू एंड पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर प्रूव दैट पी एस आर ग्रेटर देन पी एस क्यू। ये है, ये तो बहुत ही सिंपल सा फिगर है। देख लीजिए, एक एंगल को जो है किस तरह से डिवाइड किया गया, पी क्यू आर ट्राइंगल की बात हो रही है, तो ए बी दो पार्ट ले लिए हमने, ठीक है। तो पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू दिया है, पी क्यू आर इज़ ग्रेटर देन पी आर क्यू हो जाएगा। पी आर इज़ ग्रेटर देन पी क्यू, मतलब पी आर साइड बड़ी है किससे, पी क्यू से, तो मतलब पी आर के सामने वाला एंगल क्यू इज़ ग्रेटर देन किस एंगल के, पी आर, मतलब आर से, आर से बड़ा होगा। कौन सा एंगल की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं कि ये एंगल बड़ा होगा इस एंगल से, ठीक है, मतलब Q इज़ ग्रेटर देन R, ठीक। उसी के बाद जो है जो लाइन लिखी है, दो इक्वेशन आपकी बन गई है, दोनों हमने उनको नेमिंग कर दी है अलग अलग, ताकि हमें बेटर जो है क्या कहते हैं इजीली, मतलब हमें सॉल्व कर सके और इजी समझ में आ सके, ठीक। तो इसके बाद क्वेश्चन आपका एक बार फिर से देख लेते हैं। इन द फिगर पी आर पी क्यू पी एस बाइसेक्ट क्यू पी आर देन पी एस आर और पी एस क्यू। जब पी एस पी क्यू आर को बाइसेक्ट कर रहा है तो पूछा गया है कि पी एस आर इज़ ग्रेटर देन पी एस क्यू, पी एस आर इज़ ग्रेटर देन पी एस क्यू, मतलब ये पी एस आर जो है ये ये पी एस आर है आपका, ये पी एस क्यू से बड़ा है। अब देखिएगा कैसे, अगर आपको ऊपर के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो फिर आप सिंपली ये क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये सेकंड वाला, सॉरी ये कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड है नहीं, फोर्थ है। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे, ओके। अगर कुछ कभी मुझे मतलब जो है आपने बोला कि जो है ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं उसकी वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। एक नज़र देख लीजिए आप, जो ना समझ में आए। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न से शायद हम लोग उसी पे पढ़ेंगे, बोर्ड पे ही, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर में पढ़ाने में मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ओके। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, काफ़ी लेंथी हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। और इसके PDF नोट्स पाने के लिए हमारे ग्रुप RL लर्निंग क्लासेस को ज्वाइन करें व्हाट्सएप पे और साथ ही साथ टेलीग्राम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।